प्रणाम। सभी साधकों को प्रणाम। गुरुक्षेत्र को प्रणाम। पूर्णमद से शुरू करते हैं। आज हम सांख्य योग के ऊपर विचार करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज फिर से हम दुबे जी के साथ थोड़ा चर्चात्मक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे सांख्य योग के ऊपर। अब सांख्य योग में संजय बोल रहे हैं कि अर्जुन की स्थिति क्या है। वो करुणा से भरा और मन का उसके खच्चीकरण हुआ है, अश्रुपूर्ण नयन है उसके। और ऐसे अर्जुन को देख के श्री कृष्ण आगे क्या बता रहे हैं, वो धृतराष्ट्र को बता रहा है। और श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन की तो उपहास ही कर रहे हैं कि तुम तो ऐसे अशुद्धिया है, तुम में ये कहाँ से आ गई। क्योंकि अर्जुन तो क्षत्रिय है और वो बहुत ही अच्छा योद्धा है। जिस मनुष्य के जिसको जीवन के मूल्यों का ज्ञान है और वही अगर ऐसी बातें कर रहा है शस्त्र को नीचे डालने की, तो ये बिल्कुल उसको शोभा नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार से भगवान उसको बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ाइए दुबे जी। वो जो दूसरा श्लोक है, कुतस्त्वाम कश्मलम इदम विषमे। भगवान ने उसको क्या कहा, उसने जब अर्जुन ने अपना धनुष बाण रख दिया जमीन पर और बोला अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्यति गोविन्दं उक्त्वा तूष्णीं बभूव। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत तेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तं इदं वचः। तब भगवान मतलब अर्जुन ने भगवान से साफ साफ कह दिया, न योत्स्यति गोविन्दम, मैं युद्ध नहीं करूंगा हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूं। और ऐसा कहकर उसने अपना धनुष बाण पृथ्वी पर रख दिया। जब अर्जुन ने ऐसा किया तो भगवान ने हंसते हुए उससे यह वचन कहा, सोच्यानवसोचत्वं प्रज्ञावादान् गतासून अगतासून च नानि सोचन्ति पंडिताः। जी, मतलब इसका सरल अर्थ है कि जो मर गया हाँ, और जो नहीं मरा है उसके लिए ज्ञानी लोग शोक नहीं करते, और तू पंडितों जैसी बातें कर रहा है और मरने में शोक की बातें कर रहा है। नव्यम माम स्म गमः पार्थ न त्वयि एतदुपपद्यते चित्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परन्तप। ये बिल्कुल तुम्हें शोभा नहीं देता, इस प्रकार उपहासना ही कर रहे हैं। कायरता और दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए सन्निध हो जा, खड़ा हो जा। जी। ऐसा कहने के बावजूद अर्जुन जो है वो उनको तो ये तो 11वां आ गया ना, ये 11वां। जी। अब और 12वां है, नत्वेवाहं जातुनासं नत्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। मतलब जब मैं, तू और ये जो सामने सारे हैं राजे, ये जब अस्तित्व में भी नहीं थे तो ऐसा कोई समय था ही नहीं और भविष्य में भी ऐसा कोई समय होगा भी नहीं कि इन सब के अस्तित्व के विहीन ये अस्तित्व है। मतलब सभी समय में हम सभी थे, अभी है और भविष्य में भी रहेंगे। ऐसा कोई समय नहीं होगा जब हम होंगे नहीं। अस्तित्व में हर समय में है
मेरा अस्तित्व, इस प्रकार से। वो ये बोल रहे हैं कि ये जो जो तुम राजा लोगों को देख रहे हो, पितामह को, द्रोणाचार्य को, दुर्योधन को, और भी ये पूरी जो जितनी सेना है हजारों लाखों की, ये ऐसा कोई समय नहीं था कि जब ये लोग नहीं थे, जब तुम नहीं थे और मैं नहीं था। अर्थात ये पहले भी थे, जब मैं और तुम और ये राजा वगैरह सभी अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, अक्सर ये हमेशा से रहेंगे, ऐसा कह रहे हैं। हाँ जी जी। तो अब मतलब आगे ये कोई मरेगा नहीं, ऐसा कह रहे हैं। जी जी, फिर अगले वाले श्लोक में कैसे रहेंगे? तो जिस प्रकार एक जीव पहले देह को त्याग कर दूसरी देह को धारण कर लेता है और दूसरा जीव बन के फिर उभर आता है, इसी प्रकार से जिस प्रकार इस देह में अविरत बालपन से यौवन और यौवन से फिर वृद्धावस्था में ये देह जाती है और मृत्यु के उपरांत जीवात्मा दूसरे देह में प्रवेश कर जाता है, तो वो तो सदा से है ही ना। ये तो मात्र स्थित्यंतर है जिसके कारण तुम यहाँ पे गड़बड़ी कर रहे हो या फिर मुह्यते, तुम्हें मोह हो रहा है, या फिर जो देह है वही सत्य तुम्हें समझ रहा है, या फिर तुम समझ रहे हो देह को ही सत्य मान बैठ रहे हो, क्योंकि ये मरेंगे तो उनकी देह मरेगी ना। इस प्रकार से थोड़ा इसके ऊपर भी। नहीं दीदी, आपने ध्यान नहीं दिया, कल मैंने जो बोला था उसको आज पढ़ा था। जब यहाँ पर ये कहा कि न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये राजा लोग हमेशा के नहीं मरेंगे। जी हाँ जी हाँ। और तुम भी नहीं मरोगे, मैं भी नहीं मरूंगा, हम लोग हमेशा से थे, हमेशा से हैं। जी जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अर्जुन भी पहले था, मतलब पहले था, मैं भी अमर हूँ और तुम भी अमर हो। पितामह भी, हाँ, और ये बाकी पूरी दुर्योधन की सेना भी, पितामह द्रोणाचार्य सब अमर सब, हाँ। इसका मतलब क्या हुआ? सोचिए तो। हाँ नहीं, लेकिन अगले ही श्लोक में 13वें श्लोक में फिर अर्जुन अभी भी है क्या? भगवान ने बोला कि तुम भी हमेशा रहोगे, मैं भी रहूंगा, पितामह वगैरह ये जो राजा लोग हैं, सेना है, ये सब रहेंगे, ये है क्या? हाँ, सभी तो है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक ही है ना। तो जो जीव है, जो देह रूपी है, उसको से, हाँ ये जो भी है जगत, ये सब ब्रह्म है। जी जी। उस दृष्टि से कहा कि ये सब हमेशा रहेंगे, कि कोई नाशवान वस्तु संसार जो है वो पूरा ब्रह्म है। जी जी। ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूँ, सब ब्रह्म है। ये घोड़ा, हाथी वगैरह ये सब ब्रह्म है ना? जी जी। इसलिए तुम कभी नहीं, ऐसा नहीं है कि ये कभी नहीं थे, कभी नहीं रहेंगे, है ना? जी जी जी। लेकिन अब ये जो दूसरे श्लोक में जो बोल रहे हैं ना, तीसरे श्लोक में, नहीं, ये 13वां है। देहिनोऽस्मिन् अन्यथा देहे। हाँ, 13वां। 13वें श्लोक में जो बोल रहे हैं कि देहिनो यस्मिन् था, मतलब अब यहाँ पर सवाल हुआ कि भाई अर्जुन जो है वो नहीं रहेगा क्या? हाँ, नहीं, इनके शरीर में, इनके शरीर में मत, रहेंगे। हाँ परंतु इनके अंदर जो आत्मा है वो रहेगी। हाँ ये 13वें श्लोक से पता चलता है जी। कि ये राजा लोग कैसे नहीं रहेंगे? अरे बोले भाई इनका शरीर नहीं रहेगा, ये लोग शरीर बदल लेंगे, लेकिन ये लोग सब रहेंगे। देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति
धीरस्तत्र न मुह्यति। जी। हाँ, तो ये जीवात्मा, कहा कि भाई ये लोग, हाँ, जी, जीवात्मा तो आप बताइए। जीवात्मा तो उसकी यात्रा करते करते आगे बढ़ रहा है, बस बीच रास्ते में जो देह है उसका काम हो गया, उपलब्धि हो गई, वो फट गया, मलिन हो गया, तो उसको त्याग के फिर वो दूसरी देह को धारण कर ले रहा है। और वहां पे स्थित्यंतर बता रहे हैं ना, देहांतर, या फिर दूसरे जन्म में जाएगा तो वो जन्मांतर हो जाएगा। तो उसमें केवल अंतर है, देह में अंतर है या फिर जन्म में अंतर है, वो जीव तो वही है, आत्मा जिसे जीवात्मा कहते हैं वो वही है, बस उसका जो रूप है। तो अर्जुन की जीवात्मा, कर्ण की जीवात्मा, दुर्योधन की जीवात्मा, भीष्म पितामह की जीवात्मा, द्रोणाचार्य की जीवात्मा, ये सब अलग अलग हैं। हाँ, क्योंकि हर एक का इसका हाँ जी, क्योंकि हर एक का अज्ञान भी अलग अलग है, क्योंकि उनकी कोई अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं, जो वासनाएं बची हुई है, तो अपनी अपनी अलग अलग है। तो इसलिए वो जब तक भौतिकता में आकर वो उनको पूर्ण ना करते तब तक उनकी यात्रा नहीं खत्म होगी। है तो सब एक ही, लेकिन हर एक का अपना अपना कुछ शेष जो बचा हुआ है उसको निशेष करने के लिए उनको ये करना पड़ेगा, एक के बाद दूसरा देह, फिर एक के बाद दूसरा जन्म। जब वो उनका खत्म हो जाएगा तो सब एक ही है। या फिर और कोई दृष्टिकोण आप? जी नहीं, ठीक बात है, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन यहाँ पर ये जो कहा जाता है कि भाई आत्मा तो सबकी एक है, ऐसा कहा जाता है ना। जी जी। तो यहाँ पर अब ये जो अर्जुन, ये जो शरीर बदलने वाला जो है आत्मा जी, अर्जुन का शरीर नष्ट हुआ, द्रोणाचार्य का भी शरीर नष्ट होगा, श्री कृष्ण का भी शरीर नष्ट होगा जी तो इन सभी की जीवात्माएं अलग अलग हैं, है ना। जी ऐसा तो मानना ही पड़ेगा भाई कि ये राजा लोग ये सब अलग अलग हैं। जी जी तो इन सभी की जीवात्मा, भगवान को ऐसा रहा, भगवान ने बोला है कि सभी, ये राजा लोग नहीं रहेंगे, ऐसी बात नहीं है, राजा लोग भी रहेंगे। वहां जी तो लाखों राजा लोग खड़े हैं, जी जी। सेना थी। हाँ, पूरे विश्व के जमा हुए थे। तो सभी की जीवात्माएं रहेंगी आगे भी, लेकिन उनका शरीर बदल जाएगा। जी जी ये 13वें श्लोक से स्पष्ट हो रहा है जी कि शरीर की बात नहीं कर रहे हैं कि ये शरीर वाला आत्मा रहेगा। हो सकता है अर्जुन अभी हो यहाँ पर, लेकिन उसका कोई शरीर दूसरा हो, जी, दूसरे शरीर में हो, द्रोणाचार्य भी हो किसी दूसरे शरीर में हो, है ना। इसी रूप से तो बोला गया ना। जी या हो जी सकता है किसी दूसरे लोक में हो, दूसरे लोक में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इसी लोक में हो। जी लोक जी भी तो कई है ना। तो अब आत्मा एक कहा जाता है और ये जीवात्मा अनेक है, इसको आप कैसे? जो जीव है उसको, हर एक जीव की अपनी अपनी जीवनी है, अपना अपना ढंग है और संस्कार। तो आत्मा एक कैसे हो गया? सबकी आत्मा एक और जीवात्मा अनेक। क्या हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा भी रहता है और एक जीवात्मा भी रहता है और एक ईश्वर भी रहता है? तीन तीन चीज रहते हैं क्या हमारे शरीर? जो जीव है तो उसकी जो इच्छाएं हैं, कोई जो अपेक्षाएं हैं, तो वो पूरी करने वाला भी उसी का जो है वो ईश्वर बना हुआ है। आत्मा की तो जीव की इच्छा होती है और आत्मा की इच्छा नहीं होती ना। हाँ जी जी। आत्मा तो सुख दुख से परे है। जी जी जी। तो वो क्या अंदर में हमारे जीवात्मा भी है और आत्मा भी है, दो लोग? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। एक ईश्वर भी है, क्योंकि एक तो एक ईश्वर भी है, हाँ, जो हमारी इच्छाएं पूरी करेगा। समझने के लिए ऐसा ही समझना। ऐसा 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 समझेंगे तब कि थोड़ा सा विरुद्ध और गलत होगा। जी जी। तो इसी बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन वेदांत की दृष्टि। हाँ जी जी।
ये जीवात्मा जो जिसको कहा जाता है वो अंतःकरण विशिष्ट चेतन को, अंतःकरण विशिष्ट आत्मा को जीवात्मा कहा जाता है। जी। अब इसका मतलब है, हाँ, विशिष्ट को थोड़ा समझाइए। हाँ, जैसे अंतःकरण का मतलब समझती हैं? हाँ, अंतःकरण किसको कहते हैं? जो हमारा चित्त है, किसको कहते हैं? जिस पे सारी स्मृतियाँ और हमारे पिछले जन्मों के जो संस्कार है वो सूक्ष्म रूप से कहीं ना देखिए कहीं। अभी अपन, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। अब देखिए, जी अभी यहाँ 7वें अध्याय में इस बात को बताएंगे, ये यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा चर्चा यहाँ पर कर देता हूँ, है ना। जी जी भूमिर आपो अन्नो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। जी यहाँ पर उन्होंने 8 प्रकार की अपनी प्रकृति बताई। आप 7वां अध्याय निकाल लीजिए थोड़ी देर के लिए। जी 7वें अध्याय का 4था श्लोक। जी भूमि रापो अनलो वायु खम मनो अहंकार में। जी पढ़ दो इसको, आपने तो बता ही दिया है। हाँ पर, हाँ संस्कृत में पढ़ दिया। भूमि रापो अनलो वायु हाँ खम मनो बुद्धिरेव च हाँ अहंकार में भिन्ना प्रकृति। हाँ, हाँ अप्रियम इति स्वन्याम प्रकृति पुराम जीवभूता महाबाहो येदम आदित्यम। ये हो गया 5वां। जी तो चौथा 5वां दोनों पढ़। जी ठीक है। चौथा तो पूरा आपने बिल्कुल पढ़ ही दिया है। वहाँ सरल अर्थ बता देती हूँ कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 भिन्न भिन्न प्रकार की मेरी ही प्राकृतिक शक्तियां हैं, यानी कि अष्टधा प्रकृति को बताया है। और अपरा इयम इतः तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो यया इदम धार्यते जगत। मतलब हे महाबाहो अर्जुना, इसके व्यतिरिक्त और भी अधिक श्रेष्ठ ऐसी एक परा प्रकृति है जिसमें सारे जीवों का समावेशन हो जाता है। यह है जीव कनिष्ठ भौतिक। ये आप किसका अनुवाद पढ़ रही हैं दीदी? ये ना मेरे पास ये जो इस्कॉन की है उसका है। अरे राम 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 राम। अरे वो मतलब बहुत लंबा चौड़ा कर दिया है एकदम, बिल्कुल जो अपन को। नहीं, मैं केवल सरल अर्थ को ही पढ़ रही हूँ। नहीं वो बहुत नहीं उसको देखिए मैं सीधा सीधा बता दूं आपको। ये एग्जैक्ट जो शब्द सह अर्थ जो है ना, हाँ वो उसको रखिएगा तभी सही अर्थ निकलेगा, नहीं तो वो तो उनके परंपरा से फिर हो जाएगा ना। अच्छा अच्छा, तो फिर वो लोग तो दूसरे ये प्रकार से बताते हैं। हाँ दूसरे प्रकार से बता रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा मतलब अपने तरफ से जोड़ दिया ना कई चीजों को। देखिए अच्छा हाँ देखिए ठीक है, नहीं बता, आप ही साफ बताइए। मैं आपको एक एक बता रहा हूँ। हाँ भूमि रापो अनलो वायु कम मनो बुद्धि रेवचा हाँ अहंकार में बिना प्रकृति अष्टधा। सीधा जी सीधा बोला है। हाँ जी जी ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये मेरी अष्टधा प्रकृति है। जी सीधा अर्थ ये हुआ ना। हाँ जी जी अप्रेयम इतिस स्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जी जीवभूता महाबाहो एकदम धारित जगत। जी है ना? जी तो बोले इसके अतिरिक्त मेरी एक परा प्रकृति। ये तो मेरी अपरा प्रकृति हो गई। ये आज मेरी कहा अष्टधा अपरा प्रकृति जी। और इसके अतिरिक्त मेरी एक परा प्रकृति। हाँ जो श्रेष्ठ है। प्रकृति को उन्होंने कहा मेरी, ये जो मेरी 8 प्रकृतियां हैं, हाँ पंच महाभूत हाँ और अंतःकरण, मन बुद्धि अहंकार। हाँ बुद्धि
हाँ हाँ, जी। चित्त को नहीं लिया है, चित्त का समावेश अपने मन से अपने को कर लेना चाहिए बुद्धि में, है ना। हाँ ठीक है, हाँ जी। तो पंच महाभूत से शरीर बना, अंतःकरण से हमारा मन बुद्धि अहंकार बना, ये दो चीजें, ये 8 प्रकृति हो जी है। जी जी इसके अतिरिक्त मेरी एक और प्रकृति है, उसका नाम है जीव। जी। तो इस प्रकार से वो कौन सा हो गया, 9वां हो गया। हाँ तो जीव कौन हो गई, भगवान का, ईश्वर की परा प्रकृति का नाम हो गया जीव। अच्छा। अपरा प्रकृति का नाम हो गया, क्या क्या हो गया, पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, हम्म अर्थात अंतःकरण। हम्म। ठीक। जी जी जी। तो अब उसके अगला वाला श्लोक पढ़िए, 5वां वाला। जी। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मतलब सारे सृष्टि जो है, इस सृष्टि की प्राणी मात्राओं का उगम इन्हीं दो शक्तियों में होता है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक और आध्यात्मिक है, उनका उत्पत्तिकर्ता और प्रलय करता भी मैं ही हूँ, ये निश्चित स्वरूप से जान ले। अच्छा, यहाँ पर तो ऐसा देखिए, श्लोक में तो नहीं लिखा है ऐसा। ये तक आप तो संस्कृत तो जानती है ना, पढ़ी है ना। हाँ, एतद् यानी ये दो प्रकृति, योनिनी। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उद्धारय। हाँ ये जो जो है, कौन कौन, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। तो अपरा प्रकृति को जड़ कहते हैं जी पंच महाभूत, अष्टधा प्रकृति और अंतःकरण को, जी। या अष्टधा प्रकृति को जड़ कहते हैं, और परा प्रकृति को चेतन कहते हैं। जी जी। तो ये दोनों जो प्रकृतियां हैं मेरी, इनको संसार का योनि कहा। संसार में हाँ। जो कुछ भी उत्पन्न होता है, वो इन्हीं से। इन्हीं हाँ दो प्रकृतियों के जड़ और चेतन के संयोग से उत्पन्न होता है। जी संसार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है, इन्हीं दोनों के संयोग से उत्पन्न होता है। और मैं की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण हूँ। मतलब जो उत्पत्ति होती है ना जी। तो जैसे घड़ी की उत्पत्ति हुई, और घड़ी की उत्पत्ति के पहले क्या था, मिट्टी था। जी। घड़ा जब नष्ट हुआ तो क्या बचा, मिट्टी बचा। जी। उसी प्रकार ये जो कुछ भी उत्पन्न होते हैं, जो भी चीज, तो उसके देश में उसका आधार मैं ही हूँ, उसका कारण मैं ही हूँ। जी जी। मतलब मैं उत्पत्ति, स्थिति और संहार। तो उत्पत्ति कैसे होती है, इन अष्टा प्रकृति और परा प्रकृति, अर्थात जड़ और चेतन के संयोग से ही संसार की पूरी उत्पत्ति होती है। जी जी। तो अब देखिए कि जीव किसको कहते हैं और आत्मा कहते हैं। यहाँ पर ये हाँ, हर शरीर में जो, मतलब यहाँ पे जो भगवान बता रहे हैं कि मैं, मुझ में ही इन सब की उत्पत्ति और प्रलय होता है, या उत्पत्ति, स्थिति और लय जिसमें हो रहा है वो आत्मा है, और ये जो जीवात्मा है ये जड़ और चेतन के संयोग से या समन्वय से जो बना है वो जीवात्मा है। नहीं 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 दीदी, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि इस संसार में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, अब तो इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही उत्पन्न हुआ है। जी। अच्छा, इसको अगर यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, 13वें अध्याय का 23वां श्लोक निकालिए। अरे 26वां श्लोक, 13वें अध्याय का 26वां, इसी बात को वहां भी बोला है। अच्छा,
26वां अन्ये त्वेवम जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः अन्ये तु एवम् अजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते। ये 26वां पढ़ रही हैं? हाँ, इसका अन्वय पढ़ रही हूँ। श्लोक पढ़िए तो क्या है? अन्ये त्वेमं जानन्तः। अच्छा नहीं, 26वां नहीं, फिर इसका मतलब ये है कि 16वां होगा। अच्छा ठीक है, 16वां है बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च। अरे नहीं नहीं, ये यहाँ यही नहीं है। तो इसके बाद का है अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्। तो एक मिनट, नहीं तो 26वां 13वां ही अध्याय है ना, या कौन सा है? 15वां है। 13वां अध्याय, 13वां अध्याय, 13। तो कौन सा 13 होगा? का 26वां, 13 का 26वां बोला ना मैं। हाँ लेकिन वो तो 26वां तो दूसरा अलग है ना, वो फिर से पढ़ दूं? हाँ ये शायद हो सकता है, लेकिन नहीं, वो तो 13वां का 26वां, 13 का 26वां 28वां है समम। 26वां तो 13वां अध्याय नहीं निकाली है आप, 13वां अध्याय नहीं निकाली है। हाँ 13वां ही है। अन्ये त्वेवम जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चान्तरन्त्येव। ये तो 25वां हुआ, ये 25वां हुआ। नहीं, ये 25वां है ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनमात्मनः अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। तो ये शायद होगा। ये आगे 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 पढ़िए, आगे पढ़िए। आगे है यावत् संजायते किंचित तत्वं स्थावर जंगमम। हाँ ये होगा शायद। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात्। नहीं, ये 27वां है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। अच्छा, अब मैं समझ गया। 27वां श्लोक है ये ना? हाँ हाँ। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये तो आपका 13वां अध्याय श्री अर्जुन वाद से शुरू किया है। अच्छा, इसलिए हाँ है ना? उसका पहला श्लोक जो है अर्जुन वाद से शुरू किया होगा। एक मिनट, हाँ इसका पहला तो दूसरी वाली भी है मेरे पास, गीता प्रेस की है, वो निकालूंगी फिर। ये हाँ अर्जुन वाच्य है। निकाल लीजिएगा। हाँ अर्जुन वाच्य शुरू किया ना? हाँ प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेतीति मिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। अर्जुन वाच्य से शुरू हुआ है। और फिर वो क्या है ना, ये इस कान वालों की जो गीता है 701 श्लोक का है। अच्छा, इसीलिए वो एक नंबर का पढ़ते हैं। अच्छा, शंकराचार्य जो बात है ना, हाँ उसमें 13वां अध्याय सीधा भगवान वाद से। अच्छा, तो इसलिए जो हमारे यहाँ 26 है वो उनके यहाँ 27। अच्छा ठीक है, तो ये मतलब ये है। आप जितना प्रेस वाला ले लीजिएगा। पद से अन्वय है क्या आपके पास? नहीं, वो मैं निकालती हूँ, कल से वो रखूंगी, जरा देखना पड़ेगा। बहुत सारी पुस्तकें हैं उसमें, थोड़ा देख के फिर निकालूंगी। तो ये मेरे को एड्रेस दीजिएगा, मैं आपको पद से अन्वय की किताब। अच्छा, एड्रेस तो आपका उसमें है ना, आपको कागज जो भेजी थी जी? नहीं, अभी मिल जाएगी। आप मुझे उसका अगर फोटो भेज देंगे ना, तो शायद वहाँ पे काशी या इसमें, अच्छा ठीक है, वहाँ पे अगर मिलेगी तो आप फोटो भेज देना, तो मैं
वहां से ले लूंगी, अगर हाँ वहां पे हिंदी पे मिल जाएगी ना अच्छा काशी वहाँ में। मिलता है, वहाँ मिलता है, वहाँ गीता प्रेस का है दुकान वगैरह? आ, शायद मिलेगा वहां पे, मुझे किसी ने बताया चौखंबा पब्लिकेशन वही की है, लेकिन गीता प्रेस हाँ का तो हो गया तो, महाराष्ट्र में हाँ कम वो है। चौखंबा का जो हाँ हाँ, आप फोटो वहाँ से आपकी जो बनारस है का ना बहुत अच्छा। तो भेज हाँ दीजिएगा, मैं देखूंगी वहां पे, अभी हाँ जा ही रहे हैं ठीक है। तो पढ़ देती हूँ इसको। पढ़िए पढ़िए आप पढ़िए। यावत् संजायते किंचित तत्त्वं स्थावरजंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। मतलब अब हे भरतर्षभ, चर और अचर ये तू जो कुछ अस्तित्व में देख सकता है वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दोनों के मात्र संयोग से उत्पन्न हुआ है, ये जान, ऐसे बता रहे हैं। हाँ यहाँ पर बताया ना जी जी कि इस संसार में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ है। जी जी। बड़ा गंभीर बात है दीदी, क्योंकि हम लोग भी उत्पन्न हुए हैं ना, हाँ। पृथ्वी भी उत्पन्न हुआ है, जी जी। सूरज भी उत्पन्न हुआ है। संसार में ऐसी कोई चीज है जो उत्पन्न ना हुआ हो? सब उत्पन्न हुए हैं ना। जी हाँ जी हाँ, जो भी दिख रहा है उसकी उत्पत्ति है, वरना नहीं दिखेगा। सब 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 उत्पन्न हुआ है। ऐसी संसार में ऐसी कोई चीज जो हमको जो दिखाई पड़ रही है वो ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उत्पन्न ना हुआ हो। जी जी। मतलब तो सभी चीजें जो कुछ भी उत्पन्न हुई है वे किस किस चीज से उत्पन्न हुई है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। जी जी। क्षेत्रज्ञ को यहाँ परा प्रकृति कहा जाता है, जी इसी को आत्मा भी कहा जाता है। जी। वो जो है ना क्षेत्रज्ञ को कूटस्थ, कूटस्थम अक्षर उच्चते, वो जो फेमस। कहा जाता है, हाँ उसी को साक्षी कहा जाता है, उसी को साक्षी भी कहा जाता है। जी जी। ये उत्पन्न होने वाली चीज नहीं है, ये तो सदा अनादि से, है ना। हाँ जो सदा चीज से है। उत्पन्न होगा तो उत्पन्न होने वाला तो इसके क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सहयोग से उत्पन्न होगा। जी तो क्षेत्र भी जो है वो अनादि है और क्षेत्रज्ञ भी अनादि है। जी जी। तो देखिए क्षेत्र को प्रकृति भी कहते हैं, क्षेत्र को जड़ भी कहते हैं, जी है ना। जी जी। और ये जो आत्मा है इसको कहा जाता है क्षेत्रज्ञ आत्मा, इसी को चेतन भी कहा जाता है, जी इसको पुरुष भी कहा जाता है, जी जी। है ना। जी और ईश्वर का अंश भी कहा जाता है। जी। कुछ भक्ति मार्ग में इसको आत्मा को ईश्वर का अंश भी कहते हैं। जी वहां पर अभी 7वें अध्याय में हमने कहा था परा प्रकृति कहा था भगवान ने इसको, जी जीव को, है ना। हाँ इसको जीव भी कहा जाता है, आत्मा भी कहा जाता है, आत्मा को जीव भी कहा जाता है जी ना? जी जी। तो अब उत्पन्न होने वाली जो चीज है, जो चीज उत्पन्न होती है, तो ये क्षेत्र में क्या क्या आ गया? ये जो अशुद्धा प्रकृति है वो क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। जी क्या क्या समझिए आप? अशुद्धा प्रकृति जो 7वें अध्याय में बताया वो जी, यानी सारे पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार या फिर अंतःकरण। तो अब यहाँ पर जो हम कहते हैं ये जो जीव जो बना ना, जो बंधन वाला जीव है, जो संसार के बंधन में पड़ा, जी वो जीव जो है ये मन बुद्धि अहंकार और आत्मा, इन दोनों के संघात का नाम है जीव आत्मा जो उत्पन्न हुआ। जी तो ये अब आ गया बात समझ में? जी जी जी। और जिसका बाकी शरीर कौन बदलता है?
ये जो मन बुद्धि अहंकार और आत्मा के संघात से जो जीव बना, जी इसी का नाम है अंतःकरण विशिष्ट चेतन। जी जैसे आपको समझाऊं, तो ये इसको कहा जाता है आत्मा का विशेषण कहा जाता है। अंतःकरण को आत्मा का विशेषण कहा जाता है। जी जी अंतःकरण को सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है। जी तो ये जो स्थूल शरीर है, ये किससे बना है? पंच महाभूतों से। जी ये स्थूल शरीर नष्ट हो जाने पर भी मन बुद्धि अहंकार जो है, वो सूक्ष्म शरीर जो है वो नहीं मरता। जी मन बुद्धि अहंकार, जी तो इनके धर्मों को जब हम आत्मा का धर्म कहते हैं तो उसका नाम होता है जीव। जी मन बुद्धि और अहंकार के गुणों को जब हम आत्मा में आरोपित करते हैं तो उस आरोपित आत्मा का नाम हो जाता है जीवात्मा, जीव, जी जो संसार के बंधन में बंध गया है। जी अर्थात जैसे दीदी आ रहा है आवाज? हाँ हाँ आ रही है आ रही है। जैसे हम पानी में लाल रंग मिला दें जी तो वो क्या हो जाएगा? लाल रंग का पानी हो जाएगा। जी हाँ उसी प्रकार आत्मा में जब अंतःकरण का रंग मिला दिया जाता है तो वह आत्मा जो है अंतःकरण के रंग का हो जाता है। जी जी अंतःकरण के रंग जैसा दिखाई पड़ने लगता है। मतलब क्योंकि तो उसका रंग बदल गया, उस आत्मा का रंग बदल गया। अब उसका रंग कैसा हो गया? मन बुद्धि के जैसा उसका रंग हो गया। जी 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 तो वो अब बंध गया। इससे बंध गया, अंतःकरण से वह आत्मा बंध गया, है ना? जी जी तो उसी को नाम होता है जीव। तो वो जो शरीर बदलने का काम है वो इसी आत्मा का नाम है, जी अंतःकरण के गुणों से बंध गया। और वो जो शुद्ध आत्मा है जी वो वो ब्रह्म है। जी जी और वो असंग है। मन बुद्धि और अहंकार का संग, हाँ, जिसे नहीं है वो आत्मा है। हाँ असंग है, वो आत्मा जो है वो ब्रह्म है। हाँ और ये जो मन बुद्धि से जो बंध गया है वो है जी बद्ध आत्मा, जिसको जीव कहते हैं। जी जी तो जो असंग है, आत्मा ही शरीर, और ये बद्ध आत्मा ही शरीर को छोड़ती है, जी जी दूसरे शरीरों में जाती है, जी जी अपने लिए दूसरा शरीर बनाती है, जी है ना? जी जी तो आप अपने यहाँ आ जाते हैं। देहिनो यथा देहे कौमारम यौनम जरा। तो अब ये जो अलग अलग हुए जो है, धृतराष्ट्र अलग, ये अलग, हाँ। इनका जो अंतःकरण था वो अलग अलग था। जी जी लेकिन आत्मा की दृष्टि से सबकी आत्मा एक थी, लेकिन अंतःकरण अलग अलग होने से, हाँ जैसे आकाश एक है, जैसे आकाश एक है ना? हाँ लेकिन बहुत सारे घड़े रख दिए जाएं, हाँ घड़ा मतलब अंतःकरण, हाँ तो हर घड़े के अंदर में आकाश है। जी तो हम उन आकाशों को अलग अलग कहेंगे। जी जी लेकिन कोई छोटा घड़ा है, कोई बड़ा घड़ा है, कोई सुराही वाला घड़ा है, कोई हाँ। कुछ है, तो सभी के घड़ों का आकार अलग अलग हो जाएगा ना? जी जी लेकिन वास्तव में अगर आप देखेंगे तो वो आकाश जो है उसका तो कोई रंग रूप नहीं है, वो तो महाकाश रूप ही है। जैसे घटाकाश वास्तव में
उसी प्रकार सबकी आत्मा तो एक है, जी परंतु अंतःकरण अलग अलग होने से जीव भी अलग अलग हो गया। जी जी इस बात को आप आज जी जी समझ लें अपन लोग। अब देखिए, जैसे जो शुद्ध आत्मा है, जो असंग है, इन सब से न्यारा है किसी अशुद्धि या किसी वृत्ति का, जिसे कोई संग या संघात जिसका हुआ नहीं है, वो आत्मा भी मैं ही हूँ। और जो मन, बुद्धि और अहंकार, जो मैं खुद को समझता हूँ या समझती हूँ, जिससे ये वृत्तियां उठ रही है, जो मेरे जो पुराने संस्कार है, पुराने जन्मों के, जो चलाते हैं मुझे, तो उससे जो बंधी हुई आत्मा है वो भी मैं ही हूँ। अब ये जो जीव है, इसी को प्रगति करनी है। लेकिन आपका जो अंतःकरण है और मेरा जो अंतःकरण है वो अलग अलग है। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी वजह से मेरी आत्मा अलग हो गई, मेरा जीव अलग हो गया, आपका जीव अलग हो गया। जी 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 लेकिन आत्मा तो एक ही है। हाँ जी जी, जो शुद्ध और निर्मल है वो तत्व, तो तत्व एक ही है। जी जी तत्व एक ही है, लेकिन अंतःकरण अलग अलग होने की वजह से वह आत्मा अलग अलग दिखाई पड़ रही है। जैसे एक ही आकार अलग अलग क्षणों में अलग अलग तरीके से दिखाई पड़ रहा है। जी जी या ऐसा कहिए कि पानी से भरे हुए अलग अलग घड़ों में सूर्य का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वो जी सब में अलग अलग दिखाई पड़ रहा है जी 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 प्रतिबिंबवाद के हिसाब से, जी। है ना। या फिर एक दूसरा भी उदाहरण ले सकते हैं, आकाश तो वही है, लेकिन आकाश में जो बादल आते हैं, हर बादल बादल का अपना अपना कोई रूप या रंग होता है। कोई सफेद है, कोई काला है, कोई और किसी इसका है। तो हर एक का आकार भी अलग अलग है, उसका रूप भी अलग अलग है, लेकिन है तो आकाश ही है ना। वो तो मात्र मतलब जैसे, ऐसा भी ले सकते, या जैसे सूर्य को अपन ब्रह्म मान ले, हाँ और जो घरों में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, हाँ हाँ उसको हम क्या मान ले, जीवात्मा मान ले। हाँ जी जी तो वास्तव में वो जो प्रतिबिंब है, सभी सभी हमारा अंतःकरण क्या है, एक प्रकार का आईना है। जी जी पानी से भरा हुआ घड़ा है ना। हाँ हाँ जी जी घड़ा को हम मान लेते हैं शरीर, और अंतःकरण को मान लेते हैं वाणी। हाँ उसमें जो ईश्वर का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, ब्रह्म का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, जी, उसका नाम हो गया जीव। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रतिबिंबवाद में वेदांत का जो प्रतिबिंबवाद पढ़ेंगे तो ये वाला दृष्टांत है। हाँ आभासवाद पढ़ेंगे तो उसमें वो घटाकाश का और मेघाकाश का दृष्टांत है। अच्छा, हाँ हाँ जी जी। तो इससे समझ लिया कि वास्तव में वो अखंड है, पूरा सर्वव्यापक है वो आत्मा, परंतु उपाधियों के कारण, अलग अलग अंतःकरण की उपाधि के कारण वो अलग अलग प्रतीत होता है। जी तो जी उसको जीव कहते हैं, उसको जीवात्मा कहते हैं। और ये जो स्थूल शरीर बदलने का काम किसका है, इसी अंतःकरण विशिष्ट चेतन का है। जी जी अंतःकरण विशिष्ट आत्मा का है। इस अंतःकरण विशिष्ट मतलब वो आत्मा क्या है, अंतःकरण वाला आत्मा है। जी जी और जो शुद्ध आत्मा है वो अंतःकरण रहित है। जी जी जैसे आसमान का सूरज है, उसके पास ये जल में पड़ा हुआ प्रतिबिंब है ये, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो ये उपाधि हो गया उसका, क्या घड़े का उपाधि और जल का उपाधि हो गया। जी जी लेकिन देखेंगे तो जितने सभी प्रतिबिंब है वास्तव में वो तो सूर्य ही है। जी जी उनका प्रतिबिंबों का वास्तविक स्वरूप सूर्य ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज तो श्लोक तो नहीं ज्यादा हुए, लेकिन हमारा चिंतन बढ़िया से हो गया, वेदांत के दृष्टिकोण से हो गया, ताकि हम थोड़ा
गहरे तल पे सोच सके कि हम असल में कौन है। हाँ, तो आज के लिए तो आपका बहुत ही अनमोल सा मार्गदर्शन मिल गया है। तो हम सब इसके ऊपर आज सोचते हैं, थोड़ा गहराई में उतरेंगे, ये जीवात्मा क्या है और फिर आत्मा क्या है, शुद्ध आत्मा क्या है, उपाधि युक्त आत्मा क्या है जो जीव बना हुआ है। जी और जी। और फिर इसी से आगे फिर अगले सत्र में आगे बढ़ते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मार्गदर्शन के लिए। और सभी